हम बीए पाठ प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र में लगान के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे आभास लगान, आधुनिक लगान और रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो आज हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लगान के सिद्धांत को सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। अब लगान यानी रेंट मतलब किराया। लेकिन लगान का अर्थ क्या है? लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी द्वारा भूमि का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप दिया जाने वाला शुल्क लगान कहलाता है। तो लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी द्वारा, तो लगान क्यों दिया जाता है? क्योंकि भूस्वामी द्वारा भूमि का प्रयोग करता है, उसके परिणाम स्वरूप दिया जाने वाला शुल्क लगान कहलाता है। जो लगान है वो किसान द्वारा सरकार को जमा कराया जाता है, जो बहुत ही न्यून होता है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत रिकार्डो की मान्यताएं पर निर्भर करता है और मान्यता ही इस जो उन्होंने ली उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ली, तो वो उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सही थी। लेकिन जैसे जैसे कृषि का स्वरूप बदला, समय बदला, उनके सिद्धांत की आलोचना हुई। तो हम मान्यता भी लेंगे और आलोचना भी साथ लेंगे। तो जो पहली मान्यता है कि भूमि की मात्रा स्थिर रहती है, ठीक है, तो ये मान्यता है उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है वो सीमित है। हाँ, हम दूसरे देश पर कब्जा करें तो अपना क्षेत्रफल बढ़ सकता है। तो इनकी ये पहली मान्यता व्यवहारिक है कि भूमि की मात्रा स्थिर और निश्चित है। दूसरा, सभी भूमि एक समान नहीं होती। ये मान्यता भी उनकी पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि सभी जगह भूमि एक जैसे नहीं होती। कुछ किलोमीटर या आधा किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कहीं पर भी भूमि का स्वरूप बदलता रहता है। आज अगर हम देखें राजस्थान की बात करें, तो जो पश्चिमी राजस्थान और शेष राजस्थान की बात करें तो पश्चिम राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो मरुस्थली है, लेकिन दूसरा भाग नहीं। आज हम मध्य प्रदेश में जाएं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ काली मिट्टी है, तो वहाँ की फसलों के लिए वो अनुकूल है। तो उनका ये कहना भी है कि सभी भूमि एक जैसी नहीं होती। तीसरी मान्यता उन्होंने दी, लगान केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है। तो ये मान्यताओं की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, क्योंकि लगान केवल भूमि पर ही उत्पन्न नहीं होता, उत्पत्ति के समस्त साधनों पर लगान प्राप्त होता है। तो सभी भूमि एक समान तो होती है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक मान्यता और दी, सीमांत भूमि लगान रहित भूमि होती है। इसकी भी आलोचना हुई, क्योंकि ऐसी कोई भूमि होती ही नहीं है। तो हाँ, ये जरूर है कि हम जितना बोएंगे ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, लेकिन उत्पादन हमें प्राप्त होगा। तो रिकार्डो ये कहना चाहते हैं कि मैंने 5 किलो अनाज डाला और 2 किलो उत्पादन हुआ, नहीं, उससे उत्पादन ज्यादा ही। हाँ, अतिवृष्टि हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, फसल जल सकती है, इस स्थिति में उत्पादन कम हो सकता है। तो सीमांत भूमि लगान रहित भूमि होती है, जबकि आलोचक कहते हैं ऐसी कोई भूमि नहीं होती। फिर उन्होंने मान्यता दी कि लगान केवल भूमि पर ही प्राप्त होता है। तो आलोचकों ने यह कहा कि लगान केवल भूमि पर ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि उत्पत्ति के समस्त साधनों से लगान प्राप्त होता है। फिर उन्होंने मान्यता दी कि लगान पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में लागू होता है। तो आलोचकों ने कहा लगान केवल पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में नहीं, बल्कि एकाधिकारात्मक और पूर्ण प्रतियोगिता में भी लगान उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने कहा कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो आलोचकों ने भी इसकी आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम नहीं, बल्कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। आज अगर हम भारत की बात करें, 1947 में जितना हमारा क्षेत्रफल था, आज भी उतना का उतना है। लेकिन जो पहले हम खाद्यान्नों को विदेशों से आयात कर रहे थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। उसी क्षेत्रफल पर हम हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद निर्यात कर रहे हैं। तो शायद डेविड रिकार्डो ने यह कल्पना नहीं की होगी कि कृषि इतनी उन्नत हो जाएगी
कि उसी भूमि पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अतिरिक्त उत्पादन होगा। फिर उन्होंने ये मान्यता दी कि विभेदात्मक के कारण उत्पन्न होता है। लगान विभेदात्मक के कारण नहीं होता, बल्कि इसमें अन्य कई कारण भी तत्वशील। इसके साथ साथ डेविड रिकार्डो ने कहा भूमि 2 प्रकार की होती है, एक विस्तृत कृषि और दूसरी गहन कृषि।